तो मान लेते हैं तुमको कुछ भी नहीं आता है बायोकेमिस्ट्री में, और हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले तुमने खाना खाया तो उससे मिली तुमको एनर्जी, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री के टर्म में तुम क्या बोलोगे खाने को? ग्लूकोज, ठीक। और एनर्जी इज एटीपी। यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे कैसे? एक सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, यही हमको पढ़नी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट कौन है? हमारा ग्लूकोज है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ओवरऑल हम एकदम टॉप व्यू देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज था, ठीक है। तुम अगर ग्लूकोज लेके बॉडी में एंटर किए हो तो ग्लूकोज सबसे पहले एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसके थ्रू कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन है और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। अभी हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, ठीक, एक पीडीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ये सेकेंड स्टेप है, अभी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, बट ऊपर से अभी हम देख रहे हैं ओवरव्यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। फिर ये जो एसिटाइल कोए है ये कन्वर्ट होता है इनटू NADH2, FADH2 एंड GTP थ्रू एक साइकिल होता है जिसको तुमने बहुत नाम सुन रखा होगा, क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल, जो कि बहुत ही खतरनाक लगता है। तो उसके थ्रू इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन लास्टली क्या होता है, ये सारी चीज़ें ETC, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें ATP प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फूड और एनर्जी के बीच में कुछ रिएक्शंस हैं, हमें फूड को कन्वर्ट करना था एनर्जी में, वो हमारा बेसिक गोल था। और अब हमने यहाँ पे उसको थोड़ा सा खोल करके देखा है कि बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू ग्लाइकोलिसिस। जब भी तुम कोई भी ये मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ लो, क्रेब्स साइकिल पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, इसको पढ़ने का कुछ तो बेसिक तरीका होता है और सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ ना कुछ फंडा, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होता ही है। तो तुम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट जब करोगे तुमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये हो कहाँ रहा है, उसके बाद हम किस सबस्ट्रेट को लेके इस साइकिल में एंटर किए हैं और हम क्या प्रोडक्ट लेके निकल रहे हैं, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोसॉल या फिर साइटोप्लाज्म में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि हो कहाँ रहा है, ठीक। तो ये जो येलो लाइन से मैंने एक पूरा बॉक्स बनाया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल है, या सॉरी साइटोप्लाज्म है, ओके। इसका और इसको क्या बोलते हैं ये सब तुम बुक से पढ़ लेना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सेकंड वाला है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए। ये चीज़ एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही कंडीशंस में होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे देखो, अगर पायरुवेट बनने के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और ETC में जाएगा और ATP बन जाएगी, जैसे ये सब चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर पायरुवेट बनने के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब लैक्टेट बनता है और अल्कोहल बनता है। अल्कोहल तो इतना देखते भी नहीं हम, लैक्टेट बनता है जो कि तुम्हारी बॉडी में स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और एरिथ्रोसाइट्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द साइकिल। साइकिल होता है कि मैकेनिज्म होता है, जो भी होता है, खैर हम स्टार्ट करेंगे विद ग्लूकोज, ठीक है। तो तुम्हें एकदम सिंपल याद रखना है, ग्लूकोज होगा, मान लो G लिख दो इसको, ठीक है। फिर G6 फॉस्फेट, फिर F6 फॉस्फेट। दैट्स हाउ आई यूज टू रिमेंबर इट। छोटा छोटा कर लो इसको और ऐसे याद रखो। तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट कहीं से तो आया होगा ना, फॉस्फेट आता है ATP से। एक ATP आई यहाँ पे और इसने इसको फॉस्फेट दे दिया। अब तुम एंजाइम देखो, हेक्सोकाइनेज। जब भी फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में, वहाँ पे तुम्हारे एंजाइम का नाम काइनेज हो जाता है। फॉस्फेट ऐड हो रहा है या फॉस्फेट जा रहा है तो काइनेज नाम का एंजाइम ज़रूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज है। तो क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये चीज़ क्या हुई है? ये है आइसोमराइजेशन, ठीक है। ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज इज द एंजाइम फॉर दिस, ठीक। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज क्यों? आइसोमरेज तो क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स हैं, फॉस्फो क्योंकि फॉस्फेट है और हेक्सो क्योंकि 6th पोजीशन पे है, दोनों के ही, ठीक है। दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि एंजाइम का नाम क्या है। फिर फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, एक और ATP ऐड हो जाएगी और अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो जाएगा। मतलब फ्रक्टोज के 6th और 1 पोजीशन पे दोनों पे फॉस्फेट लगा हुआ है। एंड द एंजाइम्स नेम इज ऑब्वियसली काइनेज, तो होगा ही क्योंकि फॉस्फेट ऐड हुआ है। और आगे क्या लगेगा? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक। ऐसे तुम नाम याद रखोगे
नाम हमेशा एंजाइम का कहाँ से आता है, तुम्हारा सबस्ट्रेट के थ्रू नाम तुम याद रख सकते हो। और तुम हमेशा यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इससे तुम्हें पता चलेगा। अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है या फॉस्फेट सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, फॉस्फेट इन्वॉल्व है बेसिकली, तो हमेशा एंजाइम के आगे काइनेज लगता है। ठीक, सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये तुम्हारा फर्स्ट फेज है। देखो ग्लाइकोलिसिस का सिंपल सा है कि अगर तुम एक प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसको पहले थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, उसको पहले 2 ATP चाहिए, तुम उसको 2 ATP दो, उसके बाद वो तुमको पायरुवेट बना के देगा, उससे तुम और ATPs जनरेट कर लेना। तो इनको 2 ATP चाहिए था, ये पहला फेज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दिस इज़ द फर्स्ट फेज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आधा ग्लाइकोलिसिस। उसके आगे आते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये आगे चल के तुम्हारा 2 चीज़ बनाएगा। G3PO4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, और DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तुम पूरा ही नाम लिखना, शॉर्ट मैंने इसलिए रखा ताकि याद रह जाए। फिर यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज हो रखे थे, वैसे यहाँ पे ये दोनों भी आइसोमर्स हैं। ये वाला जब भी हम साइन बनाते हैं, मतलब जो आगे पीछे वाली चीज़ है वो दोनों क्या है, आइसोमर्स है। और यहाँ पे भी एक एंजाइम यूज़ होगा। अब तुम इस एंजाइम का नाम गेस करो क्या हो सकता है। देखो ये और ये क्या है, आइसोमर्स हैं, तो आइसोमरेज तो हो ही जाएगा। ठीक, उसके बाद फॉस्फेट का पोजीशन देखो और नंबर ऑफ किस नंबर पे वो लगा हुआ है वो देखो। तो 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज। ठीक, ये दोनों आइसोमर्स हैं, इनके बीच में ये एंजाइम होता है। फिर ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें बस उन स्टेप्स पे ध्यान देना है जहाँ पे ATP जनरेट हो रही है या NADP बन रहा है। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक, तो इसको तुम कैसे याद रखोगे, अब यही शॉर्ट फॉर्म से G3PO4 को कन्वर्ट कर देते हैं हम 1,3-BPG में। 1,3-BPG कन्वर्ट होगा 3PG में, फिर 2PG, फिर PEP और फिर पायरुवेट। ठीक, 1,3-BPG का फुल फॉर्म क्या है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ देखो ये चीज़ इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमेशा तुम्हें ये देखने को मिलेगा NADH+H+। इसको NADH2 तुम बोल सकते हो, पर इसको तुम लिखोगे हमेशा ऐसे ही। ठीक, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन द लेफ्ट वो सारी यूज़ हो रही हैं, और जितनी ऑन द राइट वो सारी प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये NADH2 क्या हुआ, बना है अभी। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम है, अगेन जब भी तुम NADH2 को देखोगे वहाँ पे हमेशा एंजाइम डिहाइड्रोजनेज होता है। जैसे ATP जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे एंजाइम काइनेज होगा, वैसे ही जहाँ जहाँ पे NADH2 होगा वहाँ पे एंजाइम डिहाइड्रोजनेज होगा। ठीक है, एक मैं तुमको और चीज़ बताती हूँ। तुम्हें अगर मान लो एग्जाम में नाम नहीं याद आ रहा है, तुम्हें इस काइनेज के आगे वाला चीज़ नहीं याद आ रहा है, यू कैन ओनली राइट काइनेजेस, उतना भी काम चल जाता है। ठीक, जस्ट थिंक ऑफ द नंबर एंड यू कैन राइट काइनेजेस। ठीक, तो उसमें भी तुम्हारा काम चल जाएगा। यहाँ पे तुम डिहाइड्रोजनेजेस भी लिख सकते हो, पर इतनी बुरी नौबत रखना मत कि तुम्हें सिर्फ इतना लिखना पड़े, थोड़ा ध्यान दे देना। आगे देखते हैं। ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब एक फॉस्फेट हटा है, यहाँ से एक फॉस्फेट हटा है, तो वो कहाँ गया, वो बना हमारे लिए, ATP एक प्रोड्यूस हो गया। और यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली काइनेज। और ये PG क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। तुमको देखने में लग सकता है कि यहाँ पे भी तो आइसोमर्स बन रहे हैं, नहीं आइसोमर्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम यहाँ ध्यान दो ना, तो 3rd पोजीशन से फॉस्फेट हट के 2nd पोजीशन पे आ गया है, तो फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है। और जब भी किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो द एंजाइम इज म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अगले स्टेप में देखो, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इस चीज़ के नाम पे हमने यहाँ पे एंजाइम का नाम रखा है इनोलेज। ठीक है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ही हमारा पायरुवेट बनाता है। और लास्ट स्टेप में ATP जनरेट होगा, तो पायरुवेट काइनेज इज द एंजाइम। ठीक, अब ओवरऑल अगर हम देखें पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से, तो क्या हुआ है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। ये तुम्हारा एक पार्ट है, ये सारा तुम्हारा एनर्जी रिक्वायरिंग फेज था।
अब अगला आता है एनर्जी जनरेटिंग फेज। एनर्जी जनरेटिंग फेज में क्या हो रहा है, ये भी बहुत सिंपल है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, बस ऊपर के दो चीज़ों का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये जब ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो यहाँ पे एक चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं NADH2। लिखेंगे कैसे, NADH प्लस H+। और एंजाइम का नाम क्या होगा, जब भी ये चीज़ बनती हुई दिखेगी तुम्हें या यूज़ होती हुई दिखेगी, तुम एंजाइम क्या लिखोगे, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, उसके आगे आ जाओ, इसके तुरंत बाद ATP जनरेट हो रहा है और लास्ट स्टेप में ATP जनरेट हो रहा है। तुम याद कैसे रखोगे, ठीक है, इसके तुरंत बाद जनरेट हो रहा है। स्टार्टिंग में देखो, पहले दो चीज़ में एक NAD बना फिर ATP बना। ये NAD ATP से बड़ा होता है ना, तो तुम मान लो कि तो इसलिए पहले बना फिर ATP बन गया और एक लास्ट स्टेप में जनरेट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने FQ लिखा हुआ है, दिस इज़ फ्लोराइड आयन। जब भी तुम फ्लोराइड आयन देखोगे, फ्लोराइड आयन आकर के इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे ग्लाइकोलिसिस को हम रोक सकते हैं। ठीक, ग्लूकोज एस्टिमेशन के पहले, मतलब अगर हमको मान लो ग्लाइकोलिसिस नहीं करानी, हम चाहते हैं कि रुक जाए, इनहिबिट करना चाहते हैं हम, तो इससे कर लेंगे। ठीक है, तुम आगे पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे, वो इतना तुम्हारा ध्यान का नहीं है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, एंजाइम्स और ये सब। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें इसलिए लिखा था, ये तुम्हारा पूरा कन्वर्जन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। तो तुम ये केमिकली कैसे हो रहा है ये चीज़ तुम देख सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं तुम्हें डिटेल में ये बताना है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब हम इतना नहीं पीछे भागेंगे हर चीज़ के, हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना इंपॉर्टेंट है, फालतू ज्ञान हमें नहीं चाहिए। आगे हम आते हैं, ये भी वही सेम चीज़ है, इसका डिपिक्शन थोड़ा सिंपल रखा है मैंने, तो दिस इंटायर थिंग इज़ दिस ओनली, ये देखो स्टार बना हुआ है। फिर हम आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कि एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट से ATP प्रोड्यूस हो। ठीक, तो यहाँ जो ATP बन रही है और जो यहाँ ATP बन रही है, ये दोनों ही हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इस चीज़ को ही हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर।